आज हम देखेंगे जुजुत्सु का सीजन 2 एपिसोड नंबर 2। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि गेतो और गोजो को एक मिशन मिलता है। उन्हें स्टार प्लाज्मा वेसल यानी रिको नाम की लड़की को प्रोटेक्ट करना है और तभी उन पर क्यों ग्रुप अटैक कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गेतो आराम से अपने लिए चाय बनाता है और ये उसी कमरे में था जिसमें धमाका हुआ था। यहाँ पर रिको और उसकी केयरटेकर सोफे पर बेहोश थी। वही वो सोल्जर के कौन जिसने धमाका किया था। वे गोतो से माफी मांग रहा था क्योंकि गोतो की एक स्पिरिट ने उसे जकड़े हुए था और वो कोकून को किस करने की कोशिश कर रहा था। कोकून गेतो से कहता है कि वो कर्ज एनर्जी यूज करना छोड़ देगा और वापस अपने गांव जाकर खेती करने लगेगा। लेकिन ये तो ऐसे दिखता है जैसे उसने कौन उनकी बात सुनी ही ना हो। अब इससे कोकून गुस्सा हो जाता है और बताता है कि उनके ग्रुप का सबसे पावरफुल सोल्जर बेर भी यहाँ आया है और वह उसे अच्छा सबक सिखाएगा। तभी गेतो के मोबाइल पर एक मैसेज आता है जिसमें गेजो ने उसे एक फोटो सेंड की थी। ये फोटो कानून को दिखाता है जिसमें कोजो ने ऑलरेडी बेर को हरा दिया था। अपने सबसे पावरफुल मिरर की हार के बाद क्यों ग्रुप पर ताला लग जाता है। इसके बाद हम एक बोट रेस हरियाणा को देखते हैं जिसमें तोजी खुशी गिरो बैठा हुआ था जिसे सोलर किलर भी कहा जाता है। वांग उसे ढूंढता हुआ यहाँ आता है। तोजी उसे बताता है कि वो रेस पर पैसे लगाने आया था जबकि अब तक वो एक भी बैट नहीं जीता है। जोतो को उसका काम याद दिलाता है कि उसे स्टार वक्सल को मारना है, जिस पर तोजी कहता है कि वो बराबर की लड़ाई में गोजो को कभी नहीं हरा सकता, इसलिए उसने कुछ गुंडों को वहां भेजा है जिनसे लड़ने में गोजो थोड़ा थक जाएगा और फिर वो अटैक करेगा। जिसके बाद जोशी रेस पर लगाए पैसे हार जाता है। कॉन्ग उसे सलाह देता है कि वह सट्टेबाजी पर काम ध्यान दे और जाने से पहले वो जीतो से पूछता है कैसा है, मगर तोची को याद नहीं आता है कि मैं घूमी आखिर कौन है। इधर होटल में गोजो और ये तो आपस में डिस्कस करते हैं कि उन्हें इस लड़की की हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। काश वो भी रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज कर पाते, बिल्कुल शोक ओके जैसे, जिससे हर इंसान को हील किया। लेकिन शो को इन्हें वो टेक्निक सिखा ही नहीं पाई। इतने में रिको को होश उड़ जाता है कि वो देखता है कि गोंजो ने उसे अपनी गोद में उठाया हुआ था। वो उसे भी कोई गुंडा समझकर उसे एक चांटा चढ़ देती है और दोनों लड़कों को उससे दूर रहने को कहती है। ये तो उसे समझाता है कि वो लोग तो उसकी को प्रोटेक्ट करने आए हैं, पर रिको उसका बिलीव नहीं करती है और तुम्हारी तो शकल पर ही झूठ लिखा हुआ है। तो सुनो, दोनों और रिको को बुली करने लगते हैं। तभी उसकी केयरटेकर मीसा तो यहाँ आ जाती है और रिको को समझाती है कि ये लोग उनकी साइड है। रिको देखती है कि मिसाल तो एक कर्ज के ऊपर बैठ, ये तो एक्सप्लेन करता है कि ये उसकी टेक्निक कर्स मैनिपुलेशन है जिसकी मदद से वह स्पिरिट को एब्जॉर्ब और मैनिपुलेट कर जो उन्हें बोलता है कि जैसे उन्होंने सोचा था ये लड़की बिल्कुल वैसी नहीं है। उन्हें लगा था कि ये दुखी होगी क्योंकि कुछ ही दिनों में इसकी बॉडी टेंजेंट से मर्ज होने वाली है। जिस पर रिको कहती है कि उसे गर्व है कि वह मास्टर टेंजेंट की वेसल है और मर्ज के बाद वो और टेंजेंट एक हो जाएंगे। लेकिन ये तो और गिजो उसकी बात पर ध्यान नहीं देते और गोजो गेतो अपनी नई होम स्क्रीन दिखाता है। इसके बाद वह रिको को मजाक, उसका तो कोई दोस्त भी नहीं होगा। और तभी कोको को याद आता है कि आज तो उसे स्कूल भी जाना है और रिको की रिक्वेस्ट के लिए सभी उसके हाई स्कूल पहुंच जाते हैं। गोयागा से पूछता है कि उन्हें तो रिको को सीधा जुजुत्सु हाई ले जाना चाहिए क्योंकि यहाँ उनकी की उन्हें रिको की हर बात माननी होगी। ये मास्टर टेंशन का आदेश है। जोसुइन गोजो उसे बिगड़ा हुआ लड़की कहता है, पर यह तो उसे समझता है कि मर्ज होने के बाद वह टेंजेन बन जाएगी और हमेशा के लिए सबसे नीचे वाले हिस्से में रहेगी। वो इसके बाद कभी अपने फैमिलियन या फ्रेंड से कभी मिल नहीं पाएगी, तो उसके आखिरी समय में हमें उसकी विश पूरी करनी चाहिए। आगे कहता है कि क्योंकि कोई फैमिली नहीं है, जब वो छोटी थी तभी उनका एक्सीडेंट, तभी से मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। इसलिए वह भी चाहती है कि अपना आखिरी दिन वो अपने दोस्तों के साथ। यह सुनते ही यातो ताशा से कहता है कि यानी कि तुम उसकी फैमिली हो। फिर यह तो पूछता है कि उसके कोर स्पिरिट्स का क्या हुआ जिन्हें उसने निगरानी में भेजा था।
दूसरी तरफ से जी होटल में बैठकर खाना खा रहा था और टीवी पर रेस देखकर कहकर उसने कौन से कहकर रिको के सिर पे बाउंटी, यानी जो भी रिको को मारेगा उसे ढेर सारे पैसे मिलेंगे। और यह तो उस कर्फ्यू सर को मारने जाता है, वहीं गेंजो और रिको को खोने की कोंटो जी को कॉल पर बताता है कि रिको अब भी उसके हाई स्कूल में है और ये भी कि अगर तोजी से पहले किसी और ने रिको को मार दिया तो इनाम का सारा पैसा उसे मिल जाएगा। और तोजी साथ ही उसका बॉस ये भी कि तोजी को कुछ नहीं मिलेगा, चाहते तो शुरू से ही रिको के सिर पर इनाम रख देते। ओजो एक्सप्लेन करता है कि उस लड़की के साथ गेजो है, सैकड़ों साल से वो पहले ऐसा है, इसके पास लिमिटेशन टेक्निक्स है, जब तक वो उस लड़की के साथ है कोई उसे नहीं मार पाएगा। तो जी कौन सा कहता है वो बाउंड्री को सेटल से घंटों तक चलने दे, उसके बाद वह सारा पैसा वापस उसके पास भेज देगा। इतना कहकर तोजी कॉल को कट कर देता है। इधर स्कूल में गेतो का सामना एक बूढ़े कर जो कि हमले के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद गेतो भी दो छोटे स्पिरिट्स को बाहर निकालता है, जिससे कर्जू सर समझ जाता है कि ये तो के पास कर्ज मैनिपुलेशन की टेक्निक है। लेकिन फिर भी उसे लगता है कि वह गेतो को हरा देगा, क्योंकि गेतो यंग है तो अभी उसके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा और शायद वो क्लास कॉम्बैट से भी डरता होगा। लेकिन तभी गेट तो एक बड़े से केंचुए कट से बाहर निकलता है, जो कि शायद उस कर्जू सर को निगल जाता है। यह सोचकर यह तो आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी वह कर्जू सर साइड से आकर उस पर अटैक करता है। पर तभी उसे अपना पुराना डॉग दिखाई देने लगता है। इस कर्जू सर पर पेरेंट्स इससे बिल्कुल प्यार नहीं करते थे, क्योंकि वो कर को देख सकता था, सिर्फ उसका डॉग ही था जो बिना डरे उसके साथ रहता था। लेकिन उसे मरे तो 50 साल हो गए थे। अब कर्जू सर को समझता है कि उसकी लाइफ उसकी आंखों के सामने दिखने लगी थी। इसके बाद गेट यूसर को मारकर उसकी हालत खराब कर देता है, क्योंकि वह हेड यू हेड कॉम्बैट में भी काफी अच्छा था और शुरू से ही वह यही चाहता था कि अब ये तो उससे पूछता है कि गंजो सीधा रिको को म्यूजियम क्लास में पहुंचा जाता है और बाकी लड़के गंजो को देखकर उस पर लट्टू हो जाते हैं। पहले तो उन्हें लगता है कि ये जो रिको का बॉयफ्रेंड होगा, पर रिको बहाना बनाती है कि ये बस उसका कजन है। वह गोजो को उसके क्लासेस निकालने को कहती है। गोंजो भी सबका पोस्ट देखने लगता है। उनकी टीचर भी चुपके से गोंजो को अपना नंबर दे देती है। फिर गोंजो चुपके से रिको को लेकर यहाँ से निकल जाता है। गोबरी गोज से कहता है कि वह सीधा भाई जा रहे हैं, कि अगर यहाँ किसी से लड़ाई हो गई तो रिको के फ्रेंड को भी खतरा हो सकता है। तभी हम एक कर्स्यू सर को देखते हैं, जिसने अपने सिर पर एक बैग डाला हुआ था। वह रिको को देखकर कहता है कि इस मामूली लड़की को मारने पर 30 मिलियन मिलेंगे। तभी वहां आ जाता है और पूछता है कि उसे किसने भेजा है। उसके बाद सिर्फ एक झाड़ू से उस पर अटैक कर देता है और उसे हरा भी देता है। तभी गेतो भी यहाँ आ जाता है कि उस बूढ़े से पता चल गया था कि रिको के सिर पर 30 मिलियन का इनाम है और उसकी टाइम लिमिट कल सुबह। और ये बात गोजो को कॉल पर बता देता है कि वही इधर गोजो और रिको को उसी करू सर ने 4 क्लोसन ने घेरा हुआ था। वो उससे पूछता है कि क्या ये जिप्सर गोंजो मजाक में कहता है, जोशो सरस की वैसे ही कमी है तो तुम अगर नौकरी करना चाहो तो हमें ज्वाइन कर सकते हो। कश्यू सर को इसमें इंटरेस्ट नहीं था और वो अपना 5वां क्लोजन भी बना लेता है। अब वो जो अपनी टेक्निक से 2 क्लोजन को आपस में ही टकरा देता है। इसके बाद तो इसके बाद दो और क्लोजन गेंजो पर हमला करने आते हैं, लेकिन गुंजो ने इन्फिनिटी की वजह से वह उसे छू भी नहीं पाते। उन दोनों को ही पीट देता है। इस कजू सर की टेक्निक यही थी कि वह खुद के 5 क्लोजन बना सकता है और ये भी डिसाइड कर सकता है कि इन क्लोजन में उसके मेन बॉडी कौन सी होगी। यानी कि अब जो 5वां क्लोजन बचा है वही मेन बॉडी है। यूजर पूछता है कि उसे ये कैसे पता चला, जिस पर गोजो बताता है कि उसकी आंखें अच्छी है। इसके इसके बाद गोजो बताने लगता है कि उसकी टेक्निक कैसे काम करती है, जैसे इन्फिनिटी या टेक्निक ब्लू, जिसमें किसी भी चीज को चुंबक की तरह अट्रैक्ट कर सकता है। अब कर्सिव सर यहाँ से भागने की कोशिश करता है तो गेंजो फिर अपनी टेक्निक
ब्लू यूज करता है, जिससे वह और कर्स्यूसर को एक जगह पर खींचने चले आते हैं। इसके बाद गेजो अपनी रिवर्स टेक्निक ये रेड यूज करता है, लेकिन वह उससे एक्टिवेट नहीं होता है क्योंकि गेजो को अब तक रिवर्स कर्स टेक्निक ठीक तरह से नहीं आता था। तो गेंजो का एक सिंपल मुक्का मार के उस पर कर्स्यूसर को हरा देता है। इस पूरे फाइट के दौरान रिको गेंजो के साथ ही रहता है और गेंजो की पावर की वजह से वह उसके साथ साथ उड़ रही थी। वह गेंजो की पावर देखकर हैरान हो जाती है, तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है। उस पर देखकर वह चौंक जाती है क्योंकि इको को किसी ने किडनैप कर लिया था और यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।